हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंथ के बाद आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली एक जीपी रेटिंग का कोर्स रहता है, 6 मंथ का रेसिडेंशियल कोर्स रहता है। वो आप एक कॉलेज से, डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से आपको करना रहता है। तो इस वीडियो में जीपी रेटिंग की कंप्लीट डिटेल्स दूंगा मैं आपको। कैसा होता है एग्जाम पैटर्न, क्या कहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता है, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जो आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और हाँ, ये जीपी रेटिंग सिर्फ टेंथ वाले नहीं कर सकते। जो ट्वेल्थ किए हैं कॉमर्स से, आर्ट्स से, आईएमयूसीटी या डीएनएस के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनके पीसीएम में 60% नहीं है, वो भी कर सकते हैं जीपी रेटिंग। चाहे आपने डिग्री किया हो, डिप्लोमा किया हो, या टेंथ के बाद आपने आईटीआई किया हो, तो भी आप जीपी रेटिंग कर सकते हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो और लाखों सैलरी अर्न कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जीपी रेटिंग के फॉर्म्स जो आए हुए हैं अभी आज की डेट में, चार पांच अच्छी कॉलेजेस के फॉर्म्स आए हुए हैं। वो कैसे फिल करना है और क्या उनका प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। फिर एग्जाम भी रहता है जीपी रेटिंग का, क्योंकि एक रिटन एग्जाम रहता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहता है। तो वो कैसे क्रैक करना है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक हमारी शिपिंग अपडेट्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, ऑफर है, जिससे आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो काम क्या रहता है जीपी रेटिंग करने के बाद शिप पे, और सैलरी कितनी रहती है। ये जो आपको लिस्ट ऑफ 5 कॉलेजेस के नाम जो दिख रहे हैं, ये कॉलेज के नाम है जहाँ पे जीपी रेटिंग आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको एडमिशन मिल गया, तो समझो आपका प्लेसमेंट पक्का है। और इन सब का फॉर्म आ चुका है, लूसी गोवा का भी फॉर्म आ चुका है, टीएस रहमान भी 15 अगस्त को आपको अपडेट दे देगा फॉर्म के रिलेटेड। आईएमआई का तो फॉर्म आया हुआ है बहुत टाइम से, सेवन आइलैंड का भी फॉर्म आया हुआ है, ग्रेट ईस्टर्न का भी फॉर्म आया हुआ है। तो लूसी गोवा का फॉर्म फिल कर देना। पिछले लाइक हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का, वो देख के आप फिल कर देना। इसमें पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। और लूसी गोवा का सबसे अच्छी चीज ये है कि इनका फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है, जीरो फॉर्म फीस है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। उसके बाद टीएस रहमान का फॉर्म आएगा तो आपको अराउंड लाइक 1000 के आसपास आपको फॉर्म फीस लगता है। और इसमें पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और जो एलिजिबिलिटी रहती है आपको पता ही है जीपी रेटिंग की, 40% होनी चाहिए आपको टेंथ क्लास में, मिनिमम 40%। और उसके बाद आ जाते हैं हम आईएमआई नोएडा। आईएमआई नोएडा का भी फॉर्म आया हुआ है। और आईएमआई नोएडा की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉलेज से जो भी स्पाइस आउट होता है वो फ्लीट मैनेजमेंट में ज्वाइन कर लेता है। फ्लीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज देती है। सेवन आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न, जिन्होंने टेंथ के बाद आईटीआई किया है या ट्वेल्थ के बाद आईटीआई किया है, तो सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जिन्होंने आईटीआई किया है उन लोग के लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सेवन आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न। क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम नहीं रहता है, आप फॉर्म फिल करो, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और इंटरव्यू में वो आपको जज करते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज में। तो ये था फॉर्म्स के बारे में। अभी हम आ जाते हैं कि फॉर्म तो फिल कर लिया सर, अभी प्रिपरेशन कैसे करना है रिटन एग्जाम की, जो सीबीटी एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बहुत सारी कॉलेजेस जैसे नूसी अपने कैंपस में बुला लेती है आपको, फर्स्ट जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, उसके लिए। बाकी टीएस रहमान, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न या और सी कॉलेजेस, वो आपको सेंटर दे देती है आपके नियर बाय प्रेफरेंस में, जहाँ पे भी आप सिटी होती है नियर बाय, वहाँ पे आपको सेंटर दे देती है। अभी आ जाते हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि रिटन एग्जाम रहता है। रिटन एग्जाम में अराउंड 200 क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और उसमें आपको सिलेबस रहता है आपका टेंथ का सिलेबस। जैसे टेंथ में आपने मैथ्स पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, जीके जीएस पढ़ी होगी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी रहता है। और जो रिटन एग्जाम रहता है बिलीव में इजी रहता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा किया है अपने टेंथ में, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो एग्जाम। और उसके बाद सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। अराउंड 200 क्वेश्चंस रहते हैं, सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना रहता है। और उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, जो डिसाइड करता है कि किसको एडमिशन मिलेगा, वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद, रिटन एग्जाम के बाद आता है इंटरव्यू।
इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो, इंटरव्यू में एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है और आपकी कम्युनिकेशन चेक करता है, क्योंकि जहाज में आपको और भी नेशनैलिटी वाले लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस रहेंगे, वहाँ चाइना वाले भी रहेंगे, पाकिस्तान वाले भी रहेंगे, श्रीलंका वाले भी रहेंगे, मलेशिया इंडोनेशिया वाले भी रहेंगे। तो उनको हिंदी आएगी इतना ज़रूरी नहीं है। और जहाज में जितना भी पेपर वर्क होता है, कम्युनिकेशन होता है, आप यूएस के पोर्ट में जाओगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो इंटरव्यू में आपको चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश पे कमांड कैसी है, इंग्लिश आप कैसा बोल लेते हैं। तो ऐसे 5 से 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और उस क्वेश्चंस को आपको आंसर देना रहता है। तो बेसिकली इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। स्टडी मटेरियल्स क्या है? जैसे इंटरव्यू से पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, रिटन एग्जाम रहता है। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 200 क्वेश्चंस रहते हैं ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हैं, लाइक लास्ट 10 इयर्स के। उसके बेसिस पे हमने एक स्टडी मटेरियल्स बनाया है, ताकि आपको पूरी 10th की बुक्स पढ़नी नहीं पड़े। वापस से पूरी 10th की बुक्स पढ़ना मतलब सर दर्द रहता है, क्योंकि एक बार पढ़ के पास हो जाए और उसके बाद वापस से वो बुक उठाना मतलब डैम बहुत हार्ड रहता है। इसलिए हमने स्टडी मटेरियल बनाया है, उसको कंडेंस करके कम टाइम में आप वापस से रिवाइज करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और उसके साथ मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक एग्जाम में कैसा रहता है, आपको 1.5-2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और उसमें टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि जो रिटन एग्जाम रहता है वो थोड़ा इजी रहता है, और आपको फास्ट 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 आंसर देने रहते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगा के, टाइमर लगा के। और उसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन। बिलीव मी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बहुत इजी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट बैठा है मेरे सामने, वो 10th पास है। भाई 10th पास वाले को कितना ही कम्युनिकेशन आएगी, ऑलरेडी वो डरे हुए रहते हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। उन्हें पता ही नहीं रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है ना। और उनको क्या इतनी खतरनाक इंग्लिश तो आ ही नहीं सकती, तो नॉर्मल इंग्लिश भी आ गई आपको। और हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इंटरव्यू में वही पूछते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। ये सब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो सेट ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। हम आपको हमारे प्रोग्राम में ये सारे क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, वन ऑन वन कनेक्ट करके, हर हफ्ते आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, जब तक आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो जाता। हम आपको वीकली कनेक्ट करेंगे, मैं, मेरी टीम, मुदस्सिर सर कनेक्ट करेंगे आपको। जो भी 5-10 क्वेश्चन है वो आपको पूरा लिखवा के याद करवा देंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोल सको उनके सामने। और एग्जामिनर को भी वही चाहिए कि सामने वाले को अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश कम आती हो चलेगा, बट सामने वाला प्रिपेयर होके आया हो, वो मेहनत करके आया हो, वो एफर्ट लगा के आया हो, वही देखता है वो। क्योंकि आप जहाज में जाके थोड़ा बहुत फिर कम्युनिकेशन तो सीख जाओगे, आगे वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, है ना। तो हमारा जो प्रोग्राम है, वापस से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स पूरा मिलेंगे, नोट्स पूरे मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और उसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेंगे, जो वन ऑन वन, बाकी लोगों की तरह नहीं कि सब एक साथ 100 बच्चे और एक टीचर। वन ऑन वन, एक स्टूडेंट एक टीचर, वन ऑन वन रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू वन ऑन वन ही हो सकता है। क्योंकि 100 बच्चों के सामने अगर मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लूँ तो वो बोल ही नहीं पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस वही डाउन डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं मुझे। तो वन ऑन वन कनेक्ट करूंगा मैं आपके साथ। अगर आप सीरियस हो तो जेपी राइटिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है। और ये कब तक रहेगा वन ऑन वन कनेक्ट? समझ लो, अभी ये जो मैंने 6 कॉलेजेस के नाम ये बताए एडमिशन, ये जनवरी तक चलेंगे। तो जनवरी तक वीकली कनेक्ट करेंगे, जब तक आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाता है। और ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी होगी, फर्स्ट लिंक, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये सिर्फ 15 स्टूडेंट के लिए, 15 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमारी टीम छोटी है, और ये वीडियो हजारों लोग देखेंगे, तो सबको एडमिशन देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो जैसे ही 15 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक हटा लूंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि एडमिशन फुल हो गया है। तो ये जीपी रेटिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम की जो लिंक नीचे दी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वो हट जाएगी। तो जिस जब अगर आप लिंक अभी भी दिख रही है आपको, तो अभी भी एडमिशन चालू है। अभी आ जाते हैं जीपी रेटिंग में। सर काम क्या रहता है, सैलरी कैसे मिलती है? देखो, जीपी रेटिंग में आप शिप ज्वाइन करते हो एज ए क्रू, नॉट एन ऑफिसर। एज ए क्रू ज्वाइन करते हो, और जो छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम रहते हैं, छोटे मोटे हो तो बोलने नहीं चाहिए, सॉरी, बट जो मेंटेनेंस के काम रहते हैं, फिटर के काम रहते हैं, वॉच कीपिंग के काम रहते हैं, वो काम आप जीपी रेटिंग वाले जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनके उनसे करवाते हैं। और बाकी सैलरी तो अगर आपने अच्छी कॉलेज से की है, जो मैंने आगे ऊपर मेंशन किया था, और अच्छे डिस्ट्रिक्ट अच्छे मार्क्स से आप पास हुए, आपने पूरी मेहनत की अपनी 6 महीने की जीपी रेटिंग के कोर्स में, तो आपको समझ लो सैलरी 25,000 से लेके 45,000 से स्टार्टिंग में मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कौन सी शिपिंग कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा जीपी रेटिंग के बारे में, कौन सी कॉलेजेस रहती है, फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स आए हुए हैं, याद से फॉर्म फिल कर देना सबका। और जो भी डाउट है आपको, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट में आप मुझे लिख दीजिए, मेरी टीम 100% कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करने की। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना याद से, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं मर्चेंट नेवी के रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस रहते हैं, सबसे पहले हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आपको अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।